है या नहीं है। अब यहाँ पर कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटानिया का जो रिजल्ट आया है, कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 21% का बढ़त इसमें देखने को मिली है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सर ब्रिटानिया की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली। आप देखें नेस्ले के रिजल्ट्स जब आए थे उसके बाद थोड़ा सा जी। रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा था एफएमसीजी स्पेस में, बट मे बी ब्रिटानिया, मे बी डाबर, सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं अभी भी दिख रही है। एक हमने आज जो मूवमेंट देखा है, हो सकता है फर्दर आपको इंटेंसिफाई होता हुआ दिखे, हो सकता है ये आपको एक बार 5420 और थोड़ा सा और अगर नीचे चला जाता है तो 5360 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे। अभी फॉर द टाइम बीइंग क्या लोअर लेवल पे पोजीशन बनानी चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हाँ, लोअर लेवल पे जाके आपको एक स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन इनिशिएट कर देना चालू करना चाहिए। लमसम पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने डाबर की भी बात करी कि ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्वार्टर रिजल्ट्स इसके भी आए हैं, ग्रोथ काफी स्टेडी नजर आई है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो उसमें 15% का जंप है, रेवेन्यू में 7% का ग्रोथ है। रूरल डिमांड और इनके जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है उसमें ग्रोथ आता है, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। सर अगर हम डाबर की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म का किसी का नजरिया है तो क्या इस काउंटर को कंसीडर कर सकते हैं या फिर अवॉइड करना है? देखिए क्लियर केस है। आप अगर डाबर की ओर नजर डालेंगे तो ये एक रेंज में है। अभी रेंज कहाँ है? जी। 448 से 488 की रेंज है। एक कंसोलिडेशन के फेज में है और मैं समझता हूँ अभी आपको हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर कंसोलिडेशन करता हुआ दिखे, नंबर्स इंप्रूव हो, गाइडेंस इंप्रूव हो, क्रूड कूल ऑफ करे और लॉजिस्टिक्स और जो इनके पैकेजिंग पे प्रेशर देखने को मिल रहा है वो ठीक होता हुआ दिखे, उसके बाद ही इसमें आपको कुछ करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग इसको भी अवॉइड ही करना है। अवॉइड करके चलना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है उसमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि रेवेन्यू देखें तो वो जो है 3613 करोड़ पर इन्होंने रिपोर्ट किया है। अगर बात करें स्टॉक की तो 289 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट 7% की अपसाइड इस पे देखने को मिल रही है। रजत सर, इसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी जो है रिजल्ट्स के बाद की ग्रोथ जो है वही देखने को मिल रही है? देखिए क्लियर केस में आपको इसमें एक चीज कहना चाहूंगा और ऋषि जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो या जो इस साइज के टिकट साइज के आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, अभी थोड़ा उनसे दूरी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक आपने मूवमेंट जरूर देखा है, बट क्या ये ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट है? आई बेग टू डिफर। मेरे को नहीं लगता कि अभी इसमें कोई चेंजिंग मूवमेंट आना चाहिए। इसको भी अवॉइड केस में रखेंगे तो बेटर है। चलिए अवॉइड करके चलना है इसको भी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्मिक्स के बारे में। मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है। नेट प्रॉफिट 19% की ग्रोथ दिखा रहा है, रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ है। और देखा जाए एनर्जी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की डिमांड कंपनी को लगातार सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। सर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो काउंटर है बेहतर? देखिए बहुत रन अप कर गया है और अगर आप इसको देखिए मार्च में जब हम पेन पॉइंट पे थे ये 3000 रुपए पे था और उसके बाद अब ये 4600 पे है। क्या ये मूवमेंट और सस्टेन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं और इन नंबर्स के बाद लेजिटिमेट है कि और आपको परफॉर्म करता हुआ दिखे। बट क्या इन रिजल्ट्स के बाद इन लेवल्स पे पोजीशन बना लेनी चाहिए? ये एडवाइस करने की क्षमता मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं है। लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो स्टॉप लॉस तो अपने आप आ जाता है। 4200 का स्टॉप लॉस होगा। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आपको आने वाले दिनों में ये 5780 और फिर 4960 तक के लेवल्स भी दिखा दे, बट यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं। अगर हमारे इस डिस्कशन को सुन के आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा लोअर लेवल पे वेट करें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू में एक अच्छा जंप देखने को मिला है 85% का। प्रॉफिट में भी जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें काउंटर की 3923 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। 1% की यहाँ पर जो है गिरावट आज के दिन में देखने को मिल रही है। रजत सर आपका नजरिया इस काउंटर को लेकर के? देखिए नंबर्स अच्छे हैं और ये नंबर्स इन्हीं फॉर्मेट में होने वाले थे।
कहीं ना कहीं मार्केट इसको बहुत पहले ही प्रीएम्प्ट कर गया था। और अगर आप एक चीज और देखें कि अभी एनएससी के जो नंबर्स हैं, एनएससी से एफएनओ में बीएससी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और ये जो एक फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इसके लिए। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस रिजल्ट के बाद फर्दर आपको अपमूव जरूर देखने को मिल सकता है, और गोइंग फॉरवर्ड जब सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी तो हो सकता है आपको ये आने वाले दिनों में 4200 और 4400 लेवल्स पर भी जाता हुआ दिख सकता है। बट क्या यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशन बना लेनी चाहिए? जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ थर्मैक्स इतने बड़े अपमूव के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप पोजीशन बनाएं। पोजीशन बनाने के लिए आपको लोअर लेवल पे इंतजार करना होगा, और जिन लोगों के पास अभी पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस है दूर बट बन जाता है जरूरी, 3520 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अगर आपकी पोजीशन है तो 3520 बिल्कुल 3520 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए इसको। नेक्स्ट यहाँ पर अपने दर्शकों के सवाल ले चलते हैं। शुभांकर जी का सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है शो की शुरुआत होने से पहले ही। इन्होंने जो है सर एचडीएफसी बैंक को लेकर के क्वेश्चन भेजा है, जानना चाह रहे हैं कि डाउनसाइड व्यू इस पर क्या है, एक हफ्ते का इनका नजरिया है, और एचडीएफसी बैंक आज लूजर्स की लिस्ट में भी शामिल है। आपका टेक सर 784 पर है। देखिए शुभांकर जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक हफ्ते का लेवल आप पूछ रहे, एक हफ्ते का लेवल तो देखिए बताना बहुत मुश्किल होगा। बट हाँ, अगर आप पूछें कि डाउन साइड और कितना आ सकता है तो मैं क्लियर केस कहूंगा डाउन साइड इज ओपन। मेरे को लगता है कि 748 लेवल्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, और एक हफ्ते की अगर बात करें तो हो सकता है जिस तरीके से क्रूड का मूवमेंट चल रहा है और एक करेक्शन अपना कंटिन्यू रखता है तो 748 तक के लेवल्स आपको दिखा देंगे। चल ठीक है, नैन्सी जी का क्वेश्चन आ चुका है, कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, शक्ति पंप इन्होंने जो है 560 पर लिया है, वेरी बैड रिजल्ट, एग्जिट इमीडिएटली, क्या इनको करना चाहिए? और कह रही है कि रचित सर, बाकी अल्कोहल स्टॉक्स के रिजल्ट सुपर रहे हैं, बट एबीडीएल वांट्स टू बैंक ऑन प्रीमियमाइजेशन, कैन आई ऐड एट दिस लेवल टू? देखिए जी नैन्सी जी को नमस्कार, और शक्ति पंप की कल भी हमने बात करी थी शायद 2 बजे वाले शो में। तो देखिए शक्ति पंप आज आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिख रहा है नैन्सी जी, और हो सकता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको 498 तक के लेवल्स पे आता हुआ दिख जाए। मगर अगर इस इंडस्ट्री को आप देखें और जो हम अब वेदर सिचुएशन देखने वाले हैं उसको देखें, तो मैं समझता हूँ शक्ति पंप में फॉर द टाइम बीइंग एक बार आपको बने रहना चाहिए। और जैसे ही ये वापस आपको रिवर्सल दिखाएगा, 598 लेवल्स के ऊपर का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, 666-68 लेवल्स तक जा सकता है। आई रियली डोंट थिंक, और जिस तरीके की नैन्सी जी इन्वेस्टर हैं, मतलब मैं जानता हूँ ये होल्ड कर जाती है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक पे नैन्सी जी ने बहुत लंबा होल्ड भी किया था और इनको कॉन्फिडेंस था। आपको नहीं डिटर होना चाहिए, यू कैन होल्ड इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एबीडीएल की हम बात करें, देखिए एबीडीएल जितना मैं थोड़ी सी मेमोरी रखता हूँ, मैम के पास है ऑलरेडी, और इन्होंने लोअर लेवल पे रखा है। और आप देखें क्लियर केस, ये सर्किट कल भी बना था। आज जिस तरीके से पोजीशन है नैन्सी जी, मैं ये तो डिनाई नहीं करूंगा कि ये फर्दर अपसाइड पे नहीं जाएगा, मगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं 600 रुपए के आसपास इसको थोड़ा सा सप्लाई झेलना पड़ सकता है। इन लेवल्स पे ऐड करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द पोजीशन, तो अभी बने रहें। मान लीजिए किसी मार्केट करेक्शन में अगर लोअर लेवल पे आपको मिलता है 526 486 से 526 के रेंज में, वहां पे फोकस करेंगे, अभी आप रहने दीजिए।